आज के जजमेंट सीरीज में जिस जजमेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं वो प्रॉपर्टी लॉ के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में पास किया। और उस जजमेंट का नाम है महनूर फातिमा एंड अदर्स वर्सेस एमएस विश्वेश्वरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स। इस केस में जो फैक्ट थे वो ये थे कि महनूर और जो उनके और साथी लोग थे उन लोगों ने विश्वेश्वरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड से जो प्रॉपर्टी खरीदी थी वो वैलिड नहीं थी। वैलिड रजिस्ट्रेशन उस प्रॉपर्टी का नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि विश्वेश्वरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड जो है उसका प्रॉपर टाइटल होल्डर नहीं था। प्रॉपर टाइटल होल्डर ना होने की वजह से इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग कौन कौन सी प्रॉपर्टी को आप खरीद सकते हैं उसको ध्यान में रखते हुए ही आप प्रॉपर्टी को खरीदेंगे और उसी के अकॉर्डिंग प्रॉपर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी ही वैलिड टाइटल होल्डर की प्रॉपर्टी मानी जाएगी। और सेक्शन 49 रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से ये नहीं साबित हो सकता कि आपको ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है। तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को एस्पेक्ट्स को जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के थ्रू जो है डिस्क्राइब किया। इस जजमेंट में जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें और भी सुप्रीम कोर्ट ने बताई वो सबसे पहले ये थी कि कोई भी रजिस्ट्रेशन किसी भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको उससे ओनरशिप मिल जाएगी, आप उसके मालिक हो जाएंगे जब तक सेलर के पास उसका प्रॉपर टाइटल ना हो। सेकंड चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट के राइट को कोई भी प्राइवेट व्यक्ति या कंपनी कोई भी ओवरराइड नहीं कर सकता। सपोज करिए कि कोई प्रॉपर्टी है जिसपे जो है गवर्नमेंट का अतिक्रमण है, गवर्नमेंट ने एक्वायर किया है वहां पर किसी डेवलपमेंट के लिए, और उस प्रॉपर्टी का कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट किसी प्राइवेट पर्सन के पास है तो उस डॉक्यूमेंट की कोई वैलिडिटी नहीं रह जाती है। उस पे पूरा का पूरा राइट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का या जिसने भी उस लैंड को एक्वायर किया है गवर्नमेंट के बिहाफ पर जिस भी अथॉरिटी ने, उसका राइट होगा। तीसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही कि आर्टिकल 226 में जब भी कोई रिट फाइल होगी तो वो रिट तभी इंटरटेन हो सकती है जब सेलर के पास प्रॉपर टाइटल होगा उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अगर सेलर ने बिना प्रॉपर टाइटल के किसी बायर को अपनी प्रॉपर्टी सेल कर दी है तो वो रिट मेंटेनेबल नहीं है 226 में, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला इस जजमेंट के थ्रू कि जितने भी अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है जिनका जो है रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उस अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको उसके थ्रू ओनरशिप मिल जाएगी। और सपोज करिए कि अगर आप किसी के साथ कोई अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं तो लिमिटेशन पीरियड है उसका, तो उस लिमिटेशन पीरियड के अंडर उसके अंदर में आपको उस अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली रजिस्टर कराना पड़ेगा। और जो सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट बात सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में बताई कि कोई भी फ्रॉड करते हुए आप उस डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी को नहीं चैलेंज कर सकते हैं या नहीं बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।